बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें हैं जो इस प्रोग्राम में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बानी पीटीआई की जानिब से शेर अफजल मरवत को तो पार्टी से निकालने का फैसला सुना दिया गया, फैसला सादिर कर दिया गया इमरान खान की जानिब से। लेकिन इस फैसले के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को भी एक तरीके से फारिग कर दिया है। अली अमीन गंडापुर के लिए भी इमरान खान ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। इमरान खान का फैसला गंडापुर के हवाले से क्या है, ये खबर भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तक कैसे पहुंचा दी गई। सबसे पहले तो नाज़रीन इस बड़ी खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे कि मरवत को पार्टी से किस वजह से निकाला गया, किसके कहने पे निकाला गया, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन किस वजह से निकाला गया। तो ढेर सारी अहम हैपनिंग्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, जिनकी डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन एक गिरफ्तारी की खबर है। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मेंबर सिमाबिया ताहिर को आज GHQ हमला केस अडयाला जेल में पेशी के बाद रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नाज़रीन अब तक की इतलात ये हैं कि सिमाबिया ताहिर को थाना न्यू टाउन जो है वो मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये जो आज गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा की हुई है, PTI के ज़रा ये कह रहे हैं कि ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि PTI के ज़राए का ये कहना है कि जो सिमाबिया ताहिर साहबा हैं वो पेशावर हाई कोर्ट से 26 फरवरी तक जो है उनको ज़मानत मिल चुकी थी और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, पेशावर हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद थी कि 26 फरवरी तक सिमाबिया ताहिर को किसी केस में, किसी सूबे में या फेडरेशन में वफाक इस्लामाबाद में गिरफ्तार ना किया जाए। तो PTI के ज़राए का कहना है कि हमने ये फैसला भी पुलिस को दिया है, लेकिन पुलिस की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला नहीं माने जा रहा, तो लिहाजा इसके ऊपर हम कानूनी चाराजोई जो है वो करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने आज पार्टी से निकालने का फैसला सादिर कर दिया है। जब ये खबर नाजरीन सामने आई कि गंडापुर साहब को पार्टी से, अपना गंडापुर नहीं मरवत साहब को पार्टी से निकालने का इमरान खान साहब ने फैसला दे दिया है, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में या मीडिया के साथ जो टाकरा हुआ PTI के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का, उन्होंने इमरान खान साहब के इस फैसले से लाइलमी का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो तो शोकास नोटिस उनको जारी किया गया था, एक मुतलका कमेटी है, वहाँ पे वो मामला देखा जाना था, लेकिन ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसको हम देख लेंगे। लेकिन उन्होंने खान साहब के फैसले के हवाले से जो है वो लालमी का इजहार किया कि शायद इमरान खान साहब ने ऐसा फैसला किया है, नहीं किया, इस पर कोई कमेंट नहीं किया। अब नाज़रीन मरवत साहब को पार्टी से क्यों निकाला गया, इसका थोड़ा सा नाज़रीन सीक्वेंस आप देखेंगे जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 23 जनवरी 2025 को इमरान खान साहब ने जो उनके खिलाफ GHQ हमला रावलपिंडी केस की समाअत होती है, उस हेयरिंग में इमरान खान साहब पेश हुए, PTI के बाकी लोग जो कि उस केस में एक्यूज़ हैं वो पेश हुए। खान साहब ने जो जज हैं ATC अदालत के अमजद अली शाह साहब, उनसे ये कहा कि शेर अफजल मरवत आज से मेरा डिफेंस काउंसिल नहीं है, उसे मेरे केस में ना वो पेश होगा और ना उसको अडयाला जेल में आने की इजाज़त दी जाए। तो खान साहब की ये कंप्लेंट करने पे गंडापुर के खिलाफ अदालत ने ऑर्डर में सारी बातें लिख दी कि गंडापुर को आज से, गंडापुर बार बार माफ़ी के साथ मैं गंडापुर कह देता हूँ, शेर अफजल मरवत की बात हो रही है कि शेर अफजल मरवत को जो है वो अडयाला जेल में आने ना दिया जाए, वो खान साहब के वकील नहीं रहे। तो उसके बाद फिर मरवत साहब को दाखिला नहीं मिला अडयाला जेल में। अच्छा, बहुत सारे दोस्त, मैं अब यहाँ पे एक और बात करना लगा हूँ आप देखने वालों की इजाज़त के साथ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जहन में नाम, जैसे अभी मैंने गलती की कि मरवत को मैंने गंडापुर कह दिया, आपके जहन में मरवत ही चल रहा होता है, लेकिन आपकी ज़ुबान से गलत नाम निकल जाता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी माफ़ी मांगी है, मैं दोबारा आपसे माजरत खा हूँ। अब नाज़रीन एक तो पस मंज़र ये था, लेकिन नाज़रीन ये सिर्फ अकेला पस मंज़र नहीं था। मरवत साहब को पार्टी से निकालने का जो फैसला हुआ, उसके बाद जो एक कन्फ्रंटेशन चली
तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, और फिर मरवत के दरमियान, मरवत और सलमान अकरम राजा के माबैन, तो आपको याद होगा कि जो सवाबी में जलसा हुआ, शोकास नोटिस तो जो मरवत साहब का स्टेटमेंट था सलमान अकरम राजा के खिलाफ, उसको जारी किया गया था। उसके साथ साथ एक कमेटी भी मुतलका बनाई गई थी कि ये जो लोग हैं इनको बुला के इनकी हेयरिंग भी की जाएगी, इनका जवाब भी मांगा जाएगा। लेकिन सवाबी जलसे में नाज़रीन, असल काम सवाबी जलसे में हुआ जो मरवत साहब की पार्टी से बेदखली की वजह बना। और उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब सलमान अकरम राजा वहाँ पे स्पीच कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, उनके खिताब के दौरान मरवत साहब अपनी सीट पे खड़े हो गए और वहाँ पे लोगों से नारे लगवाए अपने मखसूस अंदाज से, और मसल भी दिखाए वहाँ पे। और फिर वो मामला तो हो गया। हालांकि जब मरवत साहब ने इशारे किए, अपनी सीट पे खड़े हुए, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी में नफाक पैदा करने वाले अनासर जो हैं उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ऐसी कोई बात फिर अपनी स्पीच में सलमान अकरम राजा ने भी की। ये नाज़रीन जब मामला गुजर गया, उसके बाद ये हुआ कि गंडापुर साहब की तकरीर का जब मौका आया तो मरवत साहब उठ के खड़े हो गए गंडापुर के साथ, और गंडापुर ने खुद बुलाया शेर अफजल मरवत को, मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। तो ये जो गंडापुर को अपने साथ बुलाना था, शेर अफजल मरवत को जो बुलाया गंडापुर ने अपने पास अपने साथ खड़ा किया, ये दरअसल अली अमीन गंडापुर ने पैगाम दिया था कि शेर अफजल मरवत मेरा साथी है, मेरे साथ खड़ा है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और फिर शेर अफजल मरवत को जो है कुछ थोड़ी देर बात करने का मौका भी दिया अली अमीन गंडापुर ने। तो ये पार्टी को गंडापुर ने पैगाम दिया। लेकिन जो मरवत के खिलाफ जो कुछ हो रहा था, उनको शोकास नोटिस जारी करना, उन्हें वकालत से, लीगल टीम से फारिग करना, अडयाला जेल में आने पे उनके ऊपर पाबंदी लगाना, वो तो इमरान खान साहब कर रहे थे। तो ये जो इशारा दिया गंडापुर ने मरवत साहब के हवाले से, ये दरअसल मसल जो है, ये मसल जो है वो गंडापुर ने अपने बानी पीटीआई इमरान खान साहब को दिखाए थे। अब आज अडयाला जेल में हुआ ये कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, उनसे मुतल्लिक बताया गया कि इन दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को मरवत साहब के मामले पर जो है वो ब्रीफ किया कि सवाबी जलसे में ये कुछ हुआ। पहले गंडापुर साहब मरवत साहब अपनी सीट पे खड़े हुए, सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे, और फिर जब गंडापुर टॉक करने के लिए आए, तकरीर करने के लिए आए, तो फिर गंडापुर ने मरवत को अपने साथ बुलाकर खड़ा कर लिया। ये जब सारा किस्सा कहानी बानी पीटीआई इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई, बताया गया, तो खान साहब ने कहा कि इसको फौरी तौर पे पार्टी से फारिग कर दो। अब ये जो नाज़रीन पैगाम दिया गया है, जो फैसला इमरान खान साहब ने सुनाया है गंडापुर को, अपना शेर अफजल मरवत को पार्टी से फारिग करने का, ये एक तरीके से अली अमीन गंडापुर को भी सख्त पैगाम है इमरान खान साहब का। मीडिया के जरिए खबरें तो पहुंच चुकी हैं, जहां जहां पे खबर पहुंचनी थी कि शेर अफजल मरवत को फारिग कर दिया गया, ये खबरें पहुंच चुकी हैं, गंडापुर साहब तक भी पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये खबर अली अमीन गंडापुर के लिए भी पैगाम है कि लिमिट में रहना है, लिमिट से क्रॉस नहीं करना। मेरे फैसले के पर मसल दिखाने की ज़रूरत नहीं। वैसे नाज़रीन हमारे एक और साथी भी हैं मियाँ दाऊद साहब, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है, बल्कि अपना पुराना ट्वीट जो है मियाँ दाऊद साहब ने दोबारा से जो है उसको ज़िंदा किया है, कोड रीट्वीट करके। वो ट्वीट भी नाज़रीन आपको सुनाना चाहूँगा। ये नाज़रीन मैंने ट्वीट निकाला है। मियाँ दाऊद साहब कहते हैं कि मैंने 7 अक्टूबर को मैंने ट्वीट किया था कि इमरान खान ने प्यारे अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया है। आज मियाँ दाऊद साहब का यह दावा है कि सोचा याद करा दूं कि इमरान खान की तरफ से अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने का फ़ैसला अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही कर लिया गया था। अब मेरा तो नाज़रीन एनालिसिस है, तज्ज़िया है कि आज की डेवलपमेंट अली अमीन गंडापुर के लिए ख़तरे की घंटी से कम नहीं है। लेकिन मियाँ दाऊद साहब जो कि साबिक साफ़ी भी हैं, उनका दावा यह है कि खान साहब अली अमीन गंडापुर को हटाने का फ़ैसला कर चुके हैं और किसी वक्त भी हटाया जा सकता है। एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया, ये आज डेवलपमेंट हुई है, लेकिन सिर्फ ये अकेली डेवलपमेंट नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे बैरिस्टर सैफ साहब, जो कि गंडापुर साहब के तर्जुमान भी हैं, आज बैरिस्टर साहब को पार्टी के
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। और यह फैसला जुनैद अकबर ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर की हैसियत से किया है। ना सिर्फ बैरिस्टर साहब को फारिग किया है बल्कि कुछ नए लोगों को सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों पर जुनैद अकबर साहब ने अपॉइंट कर दिया है। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज जो मुलाकात की, जो अडियाला जेल में GHQ रावलपिंडी केस की समाअत हुई, जिसमें आज एक और गवाह का जो है बयान रिकॉर्ड किया गया, इस केस की समाअत के बाद जो खान साहब की अपने पार्टी के लोगों के साथ नाज़रीन जो इंटरेक्शन हुई है, जो बातचीत हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, उसमें ये जो एक नया अलायंस बनाने जा रहे हैं, जिसका रात एक इशाया भी दिया गया महमूद अचकज़ई की तरफ से, उसमें जो अपोजिशन जमातों को शामिल करना है, उनके साथ जो बातचीत करनी है, उस मुज़ाकराती कमेटी में इमरान खान साहब ने आज आमिर डोगर साहब को भी शामिल करने का फ़ैसला किया है। यानी खान साहब जो पहले हुकूमत के साथ मुज़ाकरात उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हुए थे, हुकूमत के साथ दरवाज़ा ओपन किया। अब वो हुकूमत वाला दरवाज़ा मुज़ाकरात का बंद करके खान साहब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की विंडो जो है उसको ओपन कर चुके हैं। तो उसमें अब आमिर डोगर साहब को इस मुज़ाकरात के प्रोसेस में, मुज़ाकराती कमेटी में खान साहब ने जो है वो इंडक्ट किया है। एक और ख़बर नाज़रीन ये है, अदालती महाज से इमरान खान साहब की बात हो रही है। 9 मई के लाहौर के केस में इमरान खान साहब की हमशीरगान उस्मा खान और अलीमा खान को पुलिस रिपोर्ट में बेकसूर करार दे दिया गया है। और इस रिपोर्ट के बाद नाज़रीन जो दरख्वास्त ज़मानत थी दोनों बहनों की, वो दोनों इमरान खान साहब की हमशीरगान अलीमा खान, उस्मा खान साहब ने दोनों ज़मानत की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो मैंने अपने माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, जो मैंने अपने प्रोग्राम की लास्ट लाइन में लिखा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब आज जब अपने फैसल चौधरी साहब अडियाला जेल से बाहर आए तो उनकी तरफ से बात की गई कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को आज तीसरा ख़त लिख दिया है और इस तीसरे ख़त के जो मंजरजात हैं वो जल्द मंजरियाम पे आ जाएंगे। यानी सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब का ट्वीट आ जाएगा कि खान साहब ने तीसरे ख़त में आर्मी चीफ से क्या बात की। अब ये भी ओपन लेटर होगा। अब नाज़रीन शेख मुजीब के भी 6 निकात थे। खान साहब के ख़त में भी अपने फैसल चौधरी साहब ने बताया कि 6 नुकात पे बात की गई है। अब खान साहब के इस तीसरे लेटर पे तो हम कल सुबह के वीडियो लॉग में बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो खान साहब बार बार 2024 के इलेक्शन में धांधली की बात करते हैं कि 2024 में के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चुराया गया, और अब जो नया ग्रैंड अलायंस हुकूमत के खिलाफ बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहिद खाकान अब्बासी को सौंपी गई है। आज साबिक वज़ीर आज़म और मुशर्रफ नवाज़ के साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। वो नाज़रीन बयान सिर्फ उसकी मैं एक जुमला आपके सामने रखूँगा। वो बयान नाज़रीन ये है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में तो डकैती हुई थी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें डकैती नहीं बल्कि इलेक्शन का जो मैंडेट था उस पर डाका डाला गया। और कौमी असम्बली में जो अरकान पहुँचे हैं, कौमी असम्बली के 2/3 अरकान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ऐसे हैं जो पैसे दे के कौमी असम्बली के रुकन बने हैं। अब यहाँ नाज़रीन इतना ही सिर्फ मैंने स्टेटमेंट शाहिद खाकान अब्बासी का आपके सामने रखना था। अब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। एक लम्हे के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात को सामने लेके चलें, साथ लेके चलें कि ये जो कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन में ऐसा हुआ वैसे हुआ, तो सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि 2008 इलेक्शन के जो खुद वो बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि उसमें डकैती हुई थी, तो उस इलेक्शन के मुतासरा तो शाहिद खाकान अब्बासी भी थे। अभी भी 2024 के इलेक्शन में, चलें मैं इस बात को रहने देता हूं, फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में डकैती हुई थी, अब डाका मारा गया है, तो डाका किसने मारा था? डाका किसके लिए मारा गया था? यानी माजरत, जो चोरी हुई थी 2018 का इलेक्शन, जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में डकैती हुई थी, ये डकैती किसके लिए हुई थी?
डकैती किसने की थी, बेनिफिशरी कौन था? बानी पीटीआई इमरान खान थे, तहरीक इंसाफ थे। अब आप उनके साथ अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में डाका डाला गया है, तो जिनके साथ आप अलायंस कर रहे हैं उन पे आप खुद ये मलबा डाल रहे हैं कि वो भी चोरी का मैंडेट लेके, डकैती का मैंडेट लेके 2018 में इक्तदार में आए थे। तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उनसे माफ़ी तो मंगवाएं 2018 के इलेक्शन की। वो तो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, वो तो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर दोबारा इख्तियार में आना चाहते हैं। तो फिर आप उनके सफ़ों में जाके कैसे खड़े हो गए? उनके सफ़ों में खड़े होकर जाकर खड़े होने से पहले मुनासिब ये होगा शाहिद खाकान अब्बासी के लिए कि उनसे माफ़ी भी मंगवाएं कि 2018 का इलेक्शन उन्होंने कैसे चोरी किया था, 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कैसे डकैती जो है वो लगवाई थी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।